नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसके लेखक के बारे में अमूमन आप में से हर कोई जानता होगा। कोरोना काल में सोनू सूद एक मसीहा बन के उभरे। उन्होंने जिस तरह से लोगों को अपने गांव भेजने की मुहिम चलाई, वह लगभग सरकार के समानांतर एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने खड़ी कर दी कि लोग सरकार से मदद की अपेक्षा सोनू सूद से मदद मांगने लगे, उनको मेल करने लगे और उन्होंने असली जीवन का हीरो बना दिया। सोनू सूद और मीरा के अय्यर दोनों ने मिलकर यह पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मैं मसीहा नहीं। सोनू सूद फिल्मों के अभिनेता हैं, जाने माने अभिनेता हैं, और उनका यह कहना था कि कोरोना ने उनको जीवन के असली हीरो बनने का अवसर मुहैया कराया। यह पुस्तक सोनू सूद की उस सेवा कर्म, सोनू सूद की उस मानवीय भावना को समर्पित है जो कोरोना काल में उन्होंने लोगों की मदद करके हासिल की। प्रवासी मजदूरों के मसीहा के रूप में सोनू सूद का कहना था कि उन्होंने ऐसा कोई अलग काम नहीं किया जिसके लिए उनको मसीहा का दर्जा दिया जाए। उनका यह कहना है कि मैं भी एक सामान्य आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने जो किया उसे इस पुस्तक में संकलित किया। यह पुस्तक पहले अंग्रेजी में आई थी और अंग्रेजी में नेशनल बेस्ट सेलर बनी। हिंदी में इसका अनुवाद प्रभात रंजन ने किया है, जो जाने माने अनुवादक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में सांध्य में अध्यापन करते हैं। कई पुस्तकों का अनुवाद वह कर चुके हैं। मनोहर श्याम जोशी पर उन्होंने एक अद्भुत पुस्तक लिखी है। जाने माने अनुवादक, लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं, समीक्षक भी हैं। मीना के अय्यर बॉम्बे टाइम्स की संपादक रह चुकी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में फिल्म समीक्षक रह चुकी हैं और उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड किताब का भी सहलेखन किया है। यानी ऋषि कपूर के साथ वह एक पुस्तक कर चुकी हैं। यह दूसरी पुस्तक है जो उन्होंने सोनू सूद के साथ जिस पर काम किया है। हिंदी में इस पुस्तक की शुरुआत कुछ इस अंदाज में है। इसके पहले पृष्ठ पर लिखा है, यह असंभव है, अहम ने कहा। अहम मीन्स ईगो। ईगो ने कहा यह असंभव है, इसमें खतरा है, यह अनुभव ने कहा। यह बेतुकी बात है, यह तार्किकता ने कहा। कोशिश करके देख लो, यह दिल ने कहा। दरअसल इन 4 वाक्यों में सोनू सूद वह बात बताना चाहते हैं जो उन्होंने शुरू किया। उन्होंने इस पुस्तक में किस तरह से अपने प्रवासी मजदूरों से संबंधित, उनको गांव भेजने से संबंधित मुहिम की शुरुआत की। और उनका कहना है कि जब लोगों ने मुझे प्रवासियों का मसीहा कहा और मुझे यह करार दिया कि नहीं, सोनू सूद केवल हीरो नहीं बल्कि एक मसीहा है, तो मुझे पता तब चला जब मैं बहुत सारा काम कर चुका था। जब इस काम की शुरुआत हुई तो यह मकसद नहीं था कि लोग मुझे इस रूप में जानें। 15 अप्रैल 1920 को उन्होंने कहा कि मैं अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए, मास्क लगाए हुए ट्रैफिक जंक्शन पे पहुंचा, थाड़े ज़िले के कोलावा से संबंधित, और वहाँ मुझे अचानक से लगा कि मुझे इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस समाज ने जो मुझे सम्मान के रूप में दिया है, इस समाज ने जो हमें एक हीरो के रूप में हमको महसूस कराया है, वह हम किस रूप में लौटा सकते हैं। उनका कहना था कि हमारे पास कई रास्ते थे। एक रास्ता था कि मैं अपने बड़े महल में, बड़े मकान में, बड़े कमरे में रह जाता और अपने स्टारडम के साथ जीता। दूसरा था कि मैं लोगों के बीच में जाता और सही मायने में मदद करता है। एक रास्ता यह भी था कि मैं सोशल मीडिया पर लोगों को बताता और मदद की गुहार करता, वीडियो बनाता
और सिर्फ इतने से अपनी भरपाई कर लेता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सोनू सूद ने जब प्रवासी मजदूरों को अपने घर पहुंचाने की मुहिम शुरू की तो उससे पहले वह अपना होटल, 6 माले का होटल, कोरोना वॉरियर्स के नाम कर चुके थे, यानी उसमें कोरोना वॉरियर के रहने की व्यवस्था हो सके, यह काम वह पहले ही शुरू कर चुके थे। सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, मास्क, दस्ताने, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने आप लोगों को देनी शुरू कर दी थी। लेकिन यह व्यवस्थित होगा इसका उन्हें अंदाज नहीं था। जब उन्होंने यह काम करना शुरू किया और एक जगह फंसे हुए मज़दूरों को पहली बार पहुंचाया, उनको घर लाया और वो कहा कि जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, पहली बस जब उन्होंने भेजी तो उन्हें यह अनुमान नहीं था कि लोग उनसे इस तरह से मदद मांगना शुरू करेंगे। लेकिन धीरे धीरे उनके पास मदद की गुहार लगने लगी और एक बड़ी टीम उनके साथ खड़ी हो गई। यह सारी बातें उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका में लिखी है। उन्होंने रूजवेल्ट का जिक्र किया है, तमाम बड़े लेखकों का जिक्र किया है, अपने माता पिता को याद किया है, अपनी पत्नी को याद किया है, अपने साथ के लोगों को याद किया है। और इस पूरे मिशन में जिन लोगों ने उनको आखिरी तक साथ दिया, उन सभी के बारे में सभी का धन्यवाद दिया है और कहा है कि मानवीयता के लिए यह ज़रूरी है कि इस तरह के काम किए जाएं। उन्होंने अपनी माँ की एक कविता का जिक्र किया है, जिन्होंने माँ ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता सुनाई थी, जिसका अनुवाद था, जंगल सुंदर, गहरा और घना है, लेकिन मुझे अपने वादे पूरे करने हैं और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है, और सोने से पहले मुझे मीलों चलना है। उनका कहना था कि यह अवसर मुझे ईश्वर ने प्रदान किया, यह अवसर मुझे आपदा ने प्रदान किया, यह अवसर मुझे उन लोगों ने प्रदान किया जो वाकई जिनको मदद की दरकार थी, वाकई जो दूसरों की मदद के लिए खड़ा होना चाहते थे। इस पुस्तक में इस भूमिका के साथ उन्होंने उन अध्याय का जिक्र किया है, एक आंकड़ा दिया है। यह आपके लिए है माँ पहला अध्याय है, जिसमें उन्होंने लिखा है 1137 ईमेल, 19,000 फेसबुक मैसेज, 4,812 इंस्टाग्राम मैसेज, 6,741 ट्विटर मैसेज। उन्होंने लिखा है कि 20 अगस्त 2020 को मैंने यह ट्वीट किया था, औसतन इतने मैसेज मुझे रोज आते थे। इसी ट्वीट की बात करूं तो इसके ऊपर 10,477 कमेंट आए थे। हर मैसेज का जवाब देना मुश्किल था। इसी के साथ उन्होंने अपनी इस पुस्तक में कुछ पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है। इसमें उनके बचपन की फ़ोटो है, अपनी माँ के साथ पंजाब के मोगा में जब उनका मुंडन संस्कार हुआ था तब की फ़ोटोएँ हैं। उनके मोगा के एक स्टूडियो में वह कैसे बड़े होते गए, अपने दोस्तों के साथ वह कैसे रहे, अपनी छोटी बहन और अपने पिताजी के साथ वह कैसे रहे। इसके अलावा उन्होंने सोनाली से अपनी शादी की फ़ोटो भी इसमें इस्तेमाल की है। और इसके बाद वह दूसरे अध्याय में उस हस्ताक्षर का जिक्र करते हैं, जो तेलुगु में एक वाक्य था जिसका अर्थ है कि मुझे संतोष का अनुभव हो रहा है। एक त्रासदी, 3 नौजवान, उन्होंने वो घटनाएं डाली हैं इस पुस्तक में, उन घटनाओं के बारे में बात की है जिन घटनाओं ने उनकी ज़िंदगी पर प्रभाव छोड़ा। उन्होंने हज़ारों लोगों की मदद की, लेकिन वे लोग जिनकी मदद करते हुए उनको संतोष का अनुभव हुआ, वे लोग जिन्होंने सोनू सूद को प्रभावित किया, उनका उल्लेख किया है। देसी हुआ विदेशी, इन्होंने विदेशी जिन लोगों के साथ जिनकी मदद इनको मिली उनका भी उल्लेख किया है। जिन लोगों को यह भारत से बाहर भेजने में सफल हुए उनका भी उल्लेख किया है। और जो एक पोर्टल बना, एक ग्रैंड मास्टर की चाल, किन दूसरे लोगों ने मदद की, इनकी पूरी टीम का इन्होंने उल्लेख किया है। 14 सहयोगियों का नाम लिखा है, के मुखे, पंकज जली सतगी, गोविंद अग्रवाल,
अस्मा, विशाल लांबा, सुचित्रा लक्ष्मण, के.एन. कार्तिकेयन, आशु तोमर, गौतम और मालविका सच्चर, सुमिता साल्वे, प्रशिका दुआ, अजय धामा, चिंतन देसाई। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे नाम लिखे हैं। वे सिपाही जिन्होंने इस अभियान को बढ़ाने में मदद की, सबका धन्यवाद दिया है। अपनी फिल्मी दुनिया के लोगों का भी उन्होंने उल्लेख किया और फिल्म के 48 रंग, जिन फिल्मों में सोनू सूद थे, उन फिल्मों का भी इस पुस्तक में उल्लेख है। आखिर में उन्होंने लेखक का भी आभार किया है, सहलेखिका का भी आभार किया है और वे सारे स्रोत लिखे हैं जो इस पुस्तक की रचना में उनके काम आए या जिनकी मदद से सोनू सूद वाकई असली जीवन के, असली लोगों के असली हीरो बन गए, भले ही वे आज कहते हों कि मैं मसीहा नहीं। इस पुस्तक को हिंद पॉकेट बुक्स ने छापा है और इसका मूल्य 250 रुपये। हिंद पॉकेट बुक्स पेंगुइन रैंडम हाउस का एक सहयोगी प्रकाशन है और इसकी पृष्ठ संख्या है 218। सोनू सूद के संघर्ष, सोनू सूद की प्रेरणा, सोनू सूद के कार्य अनुभव को समझने के लिए यह पुस्तक बहुत ही कारगर हो सकती है। हिंदी के पाठकों के लिए यह बहुत सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है। आप इसे खरीद सकते हैं ताकि आप खुद अपने जीवन में सेवा भाव के लिए, ऐसे कार्य के लिए प्रेरित हो सकें जो वाकई लोगों की मदद कर सकता है और आपको एक आत्मिक संतोष दे सकता है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें ज़रूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।